अब बार उखाड़ के नहाया, भेंटो करे नहाया। दोबारा भेंट करने नहीं आया के बाद। परिहार विधानसभा के मलाही गांव में है और इस गांव को देख करके ऐसा लग रहा है कि 1970 में इस गांव के लोग जो है वो जी रहे, क्योंकि इस गांव के तरफ आने वाला मुख्य सड़क का हाल देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग आखिर कौन से जमाने में जी रहे। एक तरफ भारत डेवलप हो रहा है तो दूसरी तरफ जो देहाती क्षेत्र के गाँव होते, जो ग्रामीण क्षेत्र के गाँव है, वहां तक जाने के लिए तमाम वादे और दावे सरकार का क्या दिखाई देता है वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर देख सकते हैं आपको जो मुख्य रास्ता है जो इस गांव को जोड़ता है वो सड़क जो है वो खड्डा में तब्दील हो गया हुआ। कुछ ग्रामीण है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि बरसात के समय में आखिर ये लोग कैसे जाते होंगे मुख्य रास्ते से, आखिर ये लोगों का परेशानी क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम पुकार। ये बताइए कि जो इस सड़क का हाल है वो बेहाल कब से है? कितने दिन से है? यहाँ नेता उता आता है वोट मांगने के लिए? वोट मांगे के लिए सब नेता आवे छै। हाँ। आ कोई करे के लिए तैयार ना है। काहे नहीं आ रहा यहाँ देखने के लिए? ये मुसनिया के कहे के मतलब विधायक जो बनल है, हाँ, बेकर जीत के गए तो 5 साल पर वो अपने जीत के गए, फिर ओकर वोट रहते जब वो होते। अच्छा, हाँ। रोड नहीं बनाया कभी? नहीं है। रोड काहे नहीं बन रहा है? क्या कारण है कि जो रोड है वो नहीं बन पा रहा, अभी भी गड्ढा में तब्दील है? तो वो न बनी थी हम कैसे की जाने के लिए नहीं। आप सवाल करते, जब वोट देते तो सवाल करना आपका अधिकार है, तो क्यों नहीं करते? यही कर लिया है। हाँ। और 5 साल पर चोला मुँह देखावे कराए हमरा ये। हाँ। बाबा आशीर्वाद दहू। हाँ। तो मुड़ी पर हाथ रख दहू, जीत जाते। फिर मुड़ी पर हाथ रख जीत गए, अब बार उखाड़ के नहाया, भेंटो करे नहाया। दोबारा भेंट करने नहीं आया के बाद? तो वोट काहे दिए थे आप? आप तो बुझ गई न देवे, जा न तू। विकास का जो तमाम वादे और दावे करते, क्या यहाँ तक पहुँच पाता है विकास? यहाँ कहे के मतलब नेता सब बहुत है। हाँ। कहीं सड़क बनावा तो ढौआ तो हमरा सब बनावे देबो। हाँ। न देवा से न बनावे देबो, ये बात है। ये लगी रोड नहीं बन रहा? हाँ हाँ। अच्छा, कब से ये रोड का दुर्दशा होगा? कितने साल से आप लोग इसी तरीके से इस रास्ते पे चल रहे होंगे? अब जिंदगी में गुजर जाती चाहिए, यही में चले के, साले में चले के, सब में चले के। यानी काफी साल से इसी तरीके का दुर्दशा इस रास्ते। हाँ हाँ हाँ। इनको लेकर के कोई भी राजनीतिक दलों की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा? ना कोनो ना नहीं। नहीं। क्योंकि इस रास्ते की बात किया जाए तो हम जब इस गांव में प्रवेश किए थे, जब इस गांव के मुख्य रास्ते पर आए थे तो देखकर हम हैरान हो गए थे कि हर जगह पर जल जमाव था और गड्ढे में सड़क जो है वो तब्दील हो गया हुआ था। लेकिन यहाँ तक जो ग्रामीण है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो वोटर है, जो वोट देते हैं, उनको आखिर वोट के बदले क्या दिया जाता है? ये गड्ढा वाला सड़क दिया जाता है, जल जमाव दिया जाता है, या कुछ और दिया जाता है? कुछ युवा भी है, इनसे भी समझते। क्या नाम है आपका? जयनाथ यादव। क्या नाम है? जयनाथ यादव। ये बताइए कि आप बाइक से चल रहे होंगे तो सड़क पे चलने में आपको कितना कठिनाई का सामना करना? बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है बारिश के समय में। तो बारिश के समय में दिक्कत होता है, तो वोट के समय में आप लोगों को दिक्कत क्यों नहीं होता है? एक आदमी के समझने से थोड़ी होगा। एक आदमी के समझने से नहीं होगा तो आप लोग उस समय में क्या करते हैं? कौन से मुद्दा पर वोट डालने के लिए जाते हैं? मुद्दा तो वो यही विकास के मुद्दा पे वोट डालते हैं। विकास के मुद्दा पे कब से वोट डालते आ रहे हैं अब तक? हम तो 2 साल से वोट डालते हैं। 2 साल से? हाँ। तो विकास के मुद्दा पर जब वोट डालते हैं तो विकास आपके पंचायत, आपके गांव तक पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाता है। मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण की भी लापरवाही या फिर जो जीते हुए प्रतिनिधि है जिससे उम्मीद लगाते हैं उन लोगों का भी लापरवाही है? दोनों का लापरवाही है। मतलब क्या करें? यानी इस जगह की बात किया जाए तो भले ही आपको ये गांव जो है वो देखने में आपको एक साधारण गांव दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ की संख्या की बात किया जाए तो काफ़ी अधिक संख्या है और इनके बाद भी यहाँ का जो मुख्य सड़क है वो सबसे बेहालत है और सबसे बेकार इनका स्थिति दिखाई देता है। भले ही राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम वादे और दावे किए गए हो, लेकिन जब इस गाँव में आएंगे तो वो दावे और वादे आपको ज़मीनी हकीकत पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कहीं पर भी आपको रोड जो है वो पीसीसी ढलाई दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिखाई दे रहा होगा तो सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा तो पानी दिखाई दे रहा होगा, जो गड्ढा दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ नाला को निर्माण किया गया था तो दूसरी तरफ यहाँ के जो ग्रामीण है उनको चलने से लेकर के पानी गिराने तक का भी सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस जगह की बात किया जाए तो ये परिहार विधानसभा में आता है और इनके बाद जो है नेपाल का सीमा शुरू हो जाता है। नेपाल के आखिरी गांव में है, इनके बाद जो है भारत का कुछ हिस्सा पड़ता है, लेकिन इनके बाद जो है वो नेपाल का गांव शुरू हो जाता है। लेकिन नेपाल के रास्ते जो नेपाल के आखिरी छोर पर
भारत का जो आखिरी गांव है, जो नेपाल के बॉर्डर से महज कुछ मीटर के दूरी पर जो गांव है, यहां तक आखिर विकास पहुंचने में कठिनाई क्यों होता है, आखिर क्या कारण रहता है जिनके कारण से यहां तक जो विकास की गंगा है वो नहीं बह पाता है, वो आगे से मुड़ जाता है। आखिर कौन लोग हैं जो यहां तक विकास को लेकर के तमाम वादे और दावे करते हैं, लेकिन जब यहां तक विकास पहुंचाने की बात आती है, जब यहां डेवलप करने की बात आते हैं, तो वो लोग भी खामोश हो जाते हैं और 5 साल के बाद फिर आएंगे, इन लोगों का पैर पकड़ेंगे, इन लोगों से वादे करेंगे और फिर जीत कर बैठ जाएंगे। इसमें ग्रामीण से लेकर के जीते हुए प्रतिनिधि की भी लापरवाही है और यही कारण है कि आज भी ये मलाही गाँव का जो मुख्य रास्ता है वो आज भी बेहालत में है। इनकी जो दुर्दशा है, इनमें कहीं ना कहीं ग्रामीण का भी लापरवाही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।